ये सोचकर उस पाकीज़ा खातून ने माँ बाप को निकाह की रजामंदी दे दी। उनकी शादी एक ओहदेदार से कर दी गई। वो मुसलमान अफसर खुदा तरस तो था, मगर कोई खास इबादत वगैरह नहीं करता था। शादी के बाद शब ए ज़िफ़ाफ पहली रात में जब शौहर ने अपना हक मांगा तो राबिया ने निहायत अदब मगर इस्तिक़लाल से इनकार कर दिया। अपना मुद्दा बयान किया। मेरा मकसद सिर्फ खुदा की इबादत है। आप चाहें तो बिला शुबा दूसरा निकाह कर लें। मेरे लिए अपने सहन में एक हुजरा बनवा दें, मैं वहीं गुजर बसर कर लूंगी। शौहर जो शराफत और खुदा के खौफ से वाकिफ था, हैरत और अदब से बोला, राबिया, अगर तुम्हें शादी की ख्वाहिश ही नहीं थी तो तुमने निकाह कबूल क्यों किया? राबिया ने जवाब दिया, मैंने ये कुर्बानी अपने वालिदैन की आबरू बचाने के लिए दी। वो समाज के डर से और अपनी इज्जत की खातिर जान देने पर आमादा थे, लिहाजा मुझे हामी भरनी पड़ी। अगर आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये मेरा कतई फैसला है। उस नेक नफ्स शौहर ने कहा, राबिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुदा से ऐसी वाबस्ता हो, मगर समाज में मेरे माँ बाप की भी इज्जत है। अब मेरा फैसला भी सुन लो। तुम मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जाओगी। अपनी इबादत जिस तरह चाहो करती रहो। दुनिया की नजर में तुम मेरी बीवी रहोगी, मगर मेरे लिए तुम एक बहन की तरह हो। मैं तुम्हारी किसी जरूरत में कमी नहीं आने दूंगा। तुम अपनी इबादत जारी रखो। तुम्हारी खदमत करके शायद मुझे भी कुछ सवाब हासिल हो जाए। फिर उस शरीफ उन नफ्स इंसान ने दूसरी शादी कर ली और राबिया को अपनी बहन की तरह रखा। उनकी तमाम सहूलियतों का बेहतरीन ख्याल रखा और यूं राबिया बसरी अपनी रूहानी मंजिल की तरफ बढ़ती रहीं, इश्क ए इलाही में सरशार, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेनियाज। तारीख गवाह है कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा निहायत ही पाक दामन और अल्लाह से खौफ रखने वाली रूह थी।